हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे हिंदी परीक्षा या किसी भी आप लेखन कार्य कर रहे हैं हिंदी का कोई भी आप कंपटीशन में ले लीजिए या कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, उसमें आप कैसे मुहावरों का जो भी मैं वीडियोस लेके आती हूँ आपके लिए, शॉर्ट वीडियोस मुहावरों की और शब्दार्थों की, यानी कि जो वर्ड मीनिंग्स बोल सकते हैं आप उनको इंग्लिश में, तो उनकी जो भी मैं वीडियो लेकर आती हूँ, आप कैसे उन शब्दों का, उन मुहावरों का एग्जाम में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मैं लेकर तो आती हूँ, लेकिन आप बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि कैसे हम उनका यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं वही वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए कि कैसे हम एग्जाम में मुहावरों का, शब्दों का यूज़ करते हैं। तो चलिए जानते हैं, हिंदी परीक्षा या किसी भी लेखन कार्य में मुहावरों या शब्दार्थों का प्रयोग करने के कई तरीके होते हैं। ये ये जानते हैं, ठीक है। और ये कहते हैं ना, मुहावरे सिर्फ लिखने का ही नाम नहीं होता, ये इसको अगर आप अपने एग्जाम में यूज करोगे, शब्दों को, नए शब्दों को अपने एग्जाम में यूज करोगे, उनके अर्थ को बताओगे, तो उससे और जो लिखावट होती है आपकी, जो भी एग्जाम देने का पैटर्न होता है, वो और आकर्षक लगता है। वो कहते हैं ना, जो एग्जामिनर होता है उसको और अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। भाषा पर इस अच्छी पकड़ होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने मुहावरे का यूज किया तो सामने वाला जानता है, मतलब उसको लगेगा कि आपको बहुत अच्छी नॉलेज है इस टॉपिक के ऊपर, या आप अच्छे से जानते हो इसको। ठीक है, तो इससे आपका और निखर कर आएगा कि आपको इस टॉपिक की या पर्टिकुलर चीज के बारे में अच्छी पकड़ है। ठीक है, तो निबंध में कैसा यूज कर सकते हैं जानते हैं। प्रस्तावना में, जैसे हमने निबंध लिखने का मैंने आपको बताया था, एक वीडियो लेकर आई थी मैं कि कैसे हम निबंध लिख सकते हैं यूपीएससी के एग्जाम में खासकर। तो प्रस्तावना में हम मुहावरे का यूज कर सकते हैं, जैसे कि विषय की शुरुआत में कोई उपयोग मुहावरा डालें। ठीक है, जैसे कि कोई टॉपिक है, सफलता से रिलेटेड कोई टॉपिक है, कोई निबंध लिखना है हमें, तो निबंध में सफलता, कहते हैं ना, सफलता पाने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है, तो हम इस मुहावरे का यूज कर सकते हैं प्रस्तावना में। ठीक है, तो मुख्य भाग, जैसे कि तर्क को मजबूत करने के लिए मुहावरे जोड़ें। ठीक है, आज के समय में विद्यार्थियों को दिन रात एक करना पड़ता है, तो ये बहुत सारे मुहावरे हैं जो, जैसे कि हम जो मेन बॉडी होते हैं, जो भी हम लिख रहे हैं उसमें आप इस चीज को ऐड कर सकते हैं कि जैसे कि आजकल के जो विद्यार्थी होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, उनको दिन रात एक करना पड़ता है। ठीक है, तो समापन, जब भी आप कोई निबंध का एंड कर रहे होते हैं, समापन कर रहे होते हैं, तो अंत में भी आप मुहावरा जोड़ सकते हैं, जैसे कि क्या है, मेहनत का फल मीठा होता है। ठीक है, तो मुहावरे जोड़ जोड़ कर आप उसको अंडरलाइन करके या डार्क डबल पेन से या मार्कर से आप उसको हाईलाइट करके लिखेंगे ना, तो अलग ही वो हाईलाइट होता है और सुंदर भी लगता है, अच्छा भी लगता है, अट्रैक्ट भी, यानी कि आकर्षक भी करता है वो एग्जामिनर को, एग्जामिन चेक करते वक्त। ठीक है, तो इस तरीके से आप निबंध में मुहावरों का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पत्र लिखते वक्त, यानी कि कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं आप, जैसे कि औपचारिक पत्र में कम, लेकिन औपचारिक पत्र में मुहावरे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि तुम्हारी मेहनत देखकर लगता है कि तुमने सचमुच खून पसीना एक कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से मुहावरे का यूज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है कहानी और गद्य लेखन में भी आप मुहावरों का यूज कर सकते हैं। पात्रों की बातचीत को जीवंत बनाने के लिए आप मुहावरों का यूज कर सकते हैं। राम ने कहा, भाई यह काम आसान नहीं, खून पसीना एक करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप मुहावरों का यूज कर सकते हैं। यानी कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तभी ये काम हो पाएगा। ठीक है, तो सामने वाला कनेक्ट भी हो पाएगा आपकी जो भी आपने लिखा है उससे, और अच्छा भी लगेगा। ठीक है, हाईलाइट करके, अंडरलाइन करके आप लिखिए, तो बहुत अच्छा लगेगा। परीक्षा में शब्दार्थ प्रश्नों में, जैसे कि शब्दार्थ, जैसे कि आप कर सकते हो मुहावरे में, जब पूछा जाए मुहावरा का अर्थ लिखिए या शब्दार्थ लिखिए। कैसे, नाक कटना, तो इसका अर्थ क्या होता है जान। तो आप इस तरीके से, जैसे कि मुहावरा है नाक कटना, तो इसका अर्थ लिख सकते हैं अपमानित होना। वाक्य में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, परीक्षा में असफल होकर उसकी नाक कट गई। ठीक है, तो बहुत से लोग कहते हैं ना, मैंने मेहनत करी लेकिन असफल हो गया तो नाक कट गई। ठीक है, बट मेहनत करी है तो असफल नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं वो मेहनत दिखती है। ठीक है, भाषण या विवाद में आप मुहावरों का या शब्दों का
यूज़ कर सकते हैं, श्रोताओं पर जो भी सुन रहे हैं उन पर असर डालने के लिए मुहावरों का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आज की युवा पीढ़ी को दिन-रात एक करना पड़ता होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा, ठीक है? दिन-रात एक करना पड़ेगा। तो आप बोलते वक़्त भी अपने मुहावरों का यूज़ कर सकते हैं। इससे और जो आपका भाषण है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है? मुहावरों का यूज़ का प्रयोग कैसे? प्रसंगानुकूल यानी कि जो भी आपका प्रसंग है, कहानी है, कोई भी टॉपिक है उससे रिलेटेड करें। अलग से कोई मुहावरे का यूज़ करेंगे ना तो उसका अर्थ कुछ और ही निकलेगा जो आकर्षक नहीं लगेगा, ठीक है? ज़्यादा मुहावरे नहीं डालें, ये भी बहुत ज़्यादा मतलब रोचक नहीं लगते हैं अगर ज़्यादा मुहावरे का यूज़ करेंगे। तो ज़्यादा मुहावरे भी नहीं यूज़ करें, कम से कम आपको 2-3 मुहावरे आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मुहावरे भी ना बोझिल लगता है, ठीक है? शब्दार्थ याद करते समय वाक्य प्रयोग भी अभ्यास करें। वाक्य का प्रयोग जैसे कि कोई भी आप नए शब्दों का अर्थ जान रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो उसको वाक्य में भी प्रयोग करें। यानी कि उसको एग्ज़ाम्पल के साथ आप याद करें, पढ़ें, तभी आपको उसका यूज़ करना भी आएगा। ठीक है? तो परीक्षा में उत्तर लिखते समय मुहावरे और लोकोक्तियों को अतिरिक्त अंक दिला सकते हैं। ठीक है? तो ये आपका प्लस पॉइंट हो सकते हैं मुहावरे और शब्दार्थों का यूज़ कर आप जो एग्ज़ाम है उसमें आप अच्छे अंक ला सकते हैं। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी फ्रेंड्स। इस तरीके से आप अपने निबंध में, भाषण में या पत्र में या और भी चीज़ें जो आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो वहाँ पर आप मुहावरे का यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। आज आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक करिए मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।